किष्किंधा कांड। राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे, जहां वानरों के राजा सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित निवास कर रहे थे। सुग्रीव को यह आशंका हुई कि कहीं उनके शत्रु, उनके ही बड़े भाई बाली ने इन दो वीरों, राम और लक्ष्मण, को उसे मारने के लिए तो नहीं भेजा है। इस संदेह को दूर करने के लिए सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली मंत्री हनुमान को ब्राह्मण के वेश में उनके पास भेजा, ताकि वह उनके आगमन का वास्तविक कारण जान सके। हनुमान ने राम और लक्ष्मण के पास जाकर विनम्रतापूर्वक वार्तालाप किया और उनके आगमन का उद्देश्य समझने का प्रयास किया। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये दोनों राजकुमार किसी शत्रु की ओर से नहीं भेजे गए हैं, तब उन्होंने उन्हें सुग्रीव के पास ले जाकर उनका परिचय कराया। हनुमान की मध्यस्थता से राम और सुग्रीव के बीच घनिष्ठ मित्रता स्थापित हुई। सुग्रीव ने राम को उनकी पत्नी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि वह सीता माता की खोज में पूरी सहायता करेगा। साथ ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति के विषय में भी बताया कि किस प्रकार उसके भाई बाली ने अन्यायपूर्वक उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था और उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर आश्रय लेना पड़ा। राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाने का संकल्प लिया और बाली को युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलासिता में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु का संपूर्ण समय आनंद में व्यतीत कर दिया। इस कारण वह राम से किया हुआ वचन भूल गया। जब समय बीत गया और सीता की खोज का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो राम को इस उपेक्षा पर क्रोध आया। उनकी नाराजगी के बाद सुग्रीव ने अपने वानर सैनिकों को सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। सीता की खोज में निकले वानरों का एक दल एक गहरी और रहस्यमय गुफा में पहुंचा, जहां उन्हें एक तपस्विनी के दर्शन हुए। उस तपस्विनी ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से वानर दल को समुद्र तट तक पहुंचा दिया। वहीं उनकी भेंट जटायु के भाई संपाति से हुई। संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और वानरों को बताया कि रावण ने माता सीता को लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह सुनकर वानर दल अत्यंत उत्साहित हुआ, परंतु समुद्र पार करने की समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई। तब जाम्बवंत ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्ति का स्मरण कराया और उन्हें समुद्र लांघने के लिए प्रेरित किया। हनुमान ने अपनी शक्ति को पहचानते हुए संकल्प लिया कि वह विशाल समुद्र को पार कर लंका तक पहुंचेंगे और माता सीता का पता लगाएंगे।